टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। देखिए क्या होता है कि एक्यूप्रेशर एक ऐसा ट्रीटमेंट है, इससे बहुत सारी डिजीज जो है सिर्फ इसी से ठीक हो जाती है। अब लोगों के माइंड में इतना कंफ्यूजन रहता है तो मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं, और या जो लोग आप जिसको बताते हैं वो शायद नहीं करते होंगे तो बिलीव नहीं करते हैं। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने रिकमेंड की हुई है डिजीज इस टाइप के डिसऑर्डर्स जो एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर दोनों से 100% क्योर हो जाते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी, राइट। इसमें सिर्फ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कहा है। इसमें जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में जो मेरिडियन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वही यूज होते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव है। सो यहाँ पर जो मेंशन है मैं वो बता देती हूँ। देखिए, एक तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी एलर्जी से रिलेटेड, इसमें इस तरह से मेंशन किया। अगर मैं प्रॉपरली वो बोलूंगी वर्ड तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो कैटेगरी में कैसे है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। फर्स्ट है एलर्जिक डिसऑर्डर, जिसमें हे फीवर, एलर्जीज, कोल्ड वगैरह, कफ, ये सब चीजें जिस टाइप की एलर्जी की इश्यूज आते हैं वो सभी इसमें आते हैं, ऑल डिसऑर्डर्स, राइट। इसके बाद आता है पेन। बॉडी में पेन कहीं पर भी एक होता है, बैक के एक, फ्रंट में कहीं पर भी पेन से रिलेटेड सारी चीजें इसमें क्योर हो सकती है, राइट। उसके बाद में एब्डोमिनल डिसऑर्डर, जिसमें कॉमन जो होते हैं स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, अल्सर्स वगैरह, ये जितने हैं ये हो सकते हैं आपके क्योर 100%। एक चीज मैं और कहूंगी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने भी, गॉल ब्लैडर, लिवर से रिलेटेड, ये ठीक हो सकते हैं। एक चीज और बोलूंगी, ये कहा है 100% क्योर होते हैं, लेकिन ये आप इसको बिल्कुल सीवियर नहीं करते हैं, बिल्कुल कि कोई क्रोनिक बिल्कुल हो गया, कुछ करा नहीं तो आप सोच रहे फिर वो सीधा एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल मैं बोलूंगी, इसमें कहा है ये 100% क्योर होते हैं। तो जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं बाय द वे उनको किसी वजह से नहीं कर पाए, बीच में कुछ ऐसा हो गया, वैसे होता नहीं है, अगर हो गया है कोई तो आपका ठीक हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज कहते हैं, सेकंड स्टेज कहते हैं, एक थर्ड होता है कि सीधा बहुत ही ऐसा हो जाता है कि सर्जरी बता देते हैं आप। वो सर्जरी वाली जो इतनी कंडीशन टिपिकल है वो फिर पूरी नहीं कह सकते हम कि इससे कंट्रोल हो जाएगी, बट नॉर्मल वे में जो कहा गया है मैं सिर्फ वही कहूंगी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले तो नॉर्मली एब्डोमेन से रिलेटेड ये सब क्योर हो जाते हैं, राइट। इसके बाद में हेडेक, माइग्रेन वगैरह इस तरह के इश्यूज, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, इस तरह के सभी इश्यूज। उसके बाद नी, लैग पेन, फुट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सभी, और नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को होती है, या कोई डिसऑर्डर है तब वो सब क्योर हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या है, नेक पेन, शोल्डर पेन, स्टिफनेस, ये सभी, डेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं, टूथेक वगैरह, ये सब भी हो जाते हैं। साइनसाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रीदिंग, लंग्स इश्यू, राइट, ये चीजें, साइटिका, साइटिक नर्व से रिलेटेड इश्यू, स्प्रेन, सनस्ट्रोक, ये सब, टेनिस एल्बो पेन, हैंड पेन, सभी इस तरह के सभी। और एक चीज और, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी भी इसी से हो जाता है। आप सोचते हैं ना कुछ जैसे आयुर्वेद में पीना पड़ता है या कोई अलग में कुछ अलग बताता है, तो आप सिर्फ प्रेशर पॉइंट से ही क्लियर कर सकते हैं, ये भी इसमें मेंशन है। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, देखिए अब सीवियर पर नहीं जाए, फिर आपको सडन कुछ हुआ है, कंट्रोल हो सकता है। मीडियम लेवल तक का भी आपका फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन सीवियर आपने कुछ कर लिया है तो उस, और इसमें भी बहुत टाइप के होते हैं, तो इसमें जस्ट लिखा है कि हार्ट से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर वो भी जो है इससे क्योर होते हैं। तो ये सीवियर पे नहीं जाए, आप पहले से एक्यूप्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऐसा होने भी वाला नहीं है। कभी कभी घर में ऐसी सिचुएशन होती है, रिलेशन में, ऑफिस में होती है कि इंसान वही दिमाग में चला जाता है, हार्टली कोई आप ऐसा सोच लेते हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो उससे इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएंगे। सीवियर नहीं होने दें किसी को भी, रेगुलर एक्यूप्रेशर अप्लाई करें। डायबिटीज, ईयर से रिलेटेड जितना भी होता है, डिजीनेस वगैरह कुछ भी, ये सब आता है। आई पेन, कैटरेक्ट यहां मेंशन है। उसके बाद इंसोम्निया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, मेल फीमेल बोथ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर फीमेल्स, एनीथिंग जो भी, इम्पोटेंसी इन मेल, इस तरह के जितने भी होते हैं वो सभी, जस्ट हेडिंग में बता रही, ओबेसिटी, फैटनेस वगैरह, वेट से रिलेटेड, एडिक्शंस जो हो जाते हैं वो भी आप क्योर करा सकते हैं, किसी का भी हो जाएगा इससे। यूरिनेशन से रिलेटेड इश्यूज,
और फीमेल में इनफर्टिलिटी इश्यू जो होता है वो भी देखिए बहुत बड़ी बात है, इससे ठीक हो जाता है। कोई मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं है, लाइटली आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ में लेंगे, बहुत अच्छा इसमें है। ब्रेस्ट से रिलेटेड फीमेल्स में इश्यू होते हैं वो न्यूरोपैथी, राइट, नर्व से रिलेटेड कहीं पर भी इश्यू है, ब्रेन के जो इस टाइप के इश्यू है जो कंट्रोल हो सकते हैं, राइट, सीवियर नहीं करें, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत टेंशन स्ट्रेस रहती है। मेरी वीडियोस देख लीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगी इस पे, क्योंकि कोई ना कोई किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, उसको सीवियर नहीं होने दें। अगर आप रेगुलर प्रेस करते हैं ना, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट रेगुलर लेते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, ना ब्रेन इश्यू, ना हार्ट इश्यू, कुछ भी इश्यू नहीं। यहाँ पर देखिए ब्लड सर्कुलेशन का तो मैंने बताया, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो आपको वैसे भी कोई इश्यू नहीं होने वाला, राइट। और सबसे अच्छा इफेक्टिव द बेस्ट जो मैं कहूंगी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है। देखिए आप कुछ भी खा लें, सपोज आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे आपकी इंटरनली बॉडी स्ट्रांग होती है। बाय द वे किसी भी रीजन से आप कहीं गए हैं, बैठे हैं, कुछ भी, जब आपको पेन कुछ भी हो रहा है, आपका कभी होता है ना एक्टिविटी ऐसी हो जाती नहीं करना चाहते, तो उससे आपका ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉक मीन्स वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा और आपको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, तो वो ओनली वन थेरेपी है, दैट इज एक्यूप्रेशर थेरेपी। सो इसको आप हमेशा फर्स्टली इसी को कंसीडर करें, राइट। और सेकेंडली मैं बताती हूँ, जब भी कोई सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज हो गया है, इवन थर्ड भी, तो आपको फिर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, राइट। और आप अगर इसको रेगुलर प्रेस करेंगे, जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ, वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आगे मैं इस तरह का आपको डिटेल में भी बताना चाहती हूँ कि एक एक पॉइंट पर मेरिडियन पे मैं आपको समझाऊंगी कहां से कौन सा मेरिडियन चाह रहा है, ताकि ये आपको खुद सेल्फ नॉलेज हो कि वो कितना इफेक्टिव है, कितनी डिजीज को क्योर करता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली शेयर करें। थैंक्स, टेक केयर।